वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। मॉड्यूल 7 में हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात कर ली, ट्रेड मैनेजमेंट की बात कर ली, मनी मैनेजमेंट की भी हमने बात की। आइए अब बात करते हैं माइंड मैनेजमेंट की। एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसका नाम है द 80-20। वहीं से शुरुआत होगी आपकी। वो तो आपका एकदम सॉलिड होना ही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस बेहतर सीख जाओगे, उसके बाद आपको कन्वर्ट हो जाना है माइंड मैनेजमेंट के अंदर। साइकोलॉजी को फिर आपको ज्यादा समय देना है। और ये थियोरेटिकल है, मतलब थोड़ा सा बोरिंग भी है। अब अगर आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे ना, तो साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी आपको। 5 तरीके, 10 तरीके, 15 तरीके, 20 तरीके कि 20 बातों को ध्यान में रखें। परंतु प्रैक्टिकली जब उसको डालने जाएंगे ना, तो शायद आप उतनी ज्यादा चीजों को इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि साइकोलॉजी के लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया। बस 3 ही टॉपिक पे बात करूंगा। और अगर आपने इन 3 टॉपिक पे काम कर लिया, तो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी। देखिए, साइकोलॉजी कभी भी बेस्ड नहीं होगी, आपको बेहतर करती जानी है। क्योंकि मार्केट हर समय आपको सरप्राइज करेगा, अपना कलर बदलेगा, आपको नया कुछ सिखाएगा। इसलिए ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। तो इसको मोर प्रैक्टिकल एंड अप्रोचेबल बनाने के लिए मैंने जो फ्रेमवर्क बनाया उसका नाम है 3H फ्रेमवर्क। मतलब 3H पे आपको फोकस करना है। पहला H है हैबिट, दूसरा है हैप्पीनेस और तीसरा है हेल्थ। क्या है हैबिट, हैप्पीनेस और हेल्थ का राज? आइए समझते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं हैबिटी रूल। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो डेफिनेटली एक बार पढ़िएगा जरूर। रिचर्ड भाई साहब ने इसके अंदर बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम बिट के बारे में। अब आपने देखा होगा, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो, कि एक आदत सी बन जाती है। जैसे कि आपने एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड के अंदर लॉस हो गया। फिर दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें ट्रेडिंग सिस्टम बंद कर देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एंड ऑफ द डे में आपको एकदम से एक बहुत ही बेहतर ट्रेड मिला और उसमें आपने प्रॉफिट कमा लिया। और ये इतना बड़ा प्रॉफिट था कि ये जो आपने लॉस गवाया, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए यहाँ गवाए, 1,000 रुपए आपने यहाँ गवाए और यहाँ पे 3,000 रुपए कर लिए। तो आपको क्या लगेगा, अरे देखो मैंने ट्रेड लिया ना, उसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हो गया, तीसरे ट्रेड में मेरे को बड़ा प्रॉफिट। तो उससे क्या होगा, एक हैबिट आपकी बनती जाएगी, एक लूप आपका बनता जाएगा। आप जब दूसरी बार लॉस करोगे ना, तब भी आपको वो याद आएगा कि पहले मैंने रूल ब्रेक किया था, तीसरा ट्रेड लिया था, तो लॉस मेकिंग ट्रेड जो था मेरा वो प्रॉफिटेबल बन गया था। तो आप तीसरा भी ट्रेड लोगे। और जब आप रूल को ब्रेक करके बार बार ये चीज करोगे ना, एक आदत सी बन जाएगी, ओवर ट्रेडिंग में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और एक दिन ये जो हजार हजार का आपने लॉस किया था, वो एक दिन आप तीसरे ट्रेड में 3,000 का लॉस करके आओगे। और अल्पल के साथ समझाया है कि लाइफ में, इवन बिजनेसेस के अंदर भी ज्यादातर 80-20 रेशियो काम करता है। तो अगर हम स्टॉक मार्केट, अल्टीमेटली आप 2-3 दिन का पैसा एक ही दिन में लेके आ जाओगे मार्केट। तो इसलिए अच्छे हैबिट्स रखना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पे सारे ट्रेडिंग के ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जो गलतियां मैंने भी की है और बाकी लोग आज भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्टॉक है जो 20 रुपए पे है या 15 रुपए पे, पैनी स्टॉक है, नॉन लिक्विड भी है, पैनी स्टॉक है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम यहाँ पे पैसा लगाएंगे और ये 20 रुपए वाला स्टॉक जल्दी से 100 रुपए का हो जाएगा, जो जनरली नॉन लिक्विड में जनरली होता भी है। तो एक स्टॉक अगर 20 रुपए का 100 रुपए का हो गया और आपने वहां पैसे बनाए, तो फिर क्या होगा पता है, यहाँ पे भी एक आदत सी लग जाएगी कि फिर आपको, अगर मैं कहूंगा ना यार ये 1,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें पैसा लगाना चाहिए, आप नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार 1,000 रुपए बहुत महंगा है, ये 1,000 से कब 10,000 होगा। पर ये 20 वाला 100 रुपए का जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा टिकट साइज है। तो कई ऐसे ट्रेडर आप देखते होंगे जिसका एक बायस क्रिएट हो जाता है पेनी स्टॉक्स के लिए, या फिर ऐसे स्टॉक्स के लिए जो बहुत ही छोटी साइज के होते हैं, जहां पे लिक्विडिटी भी नहीं होती है। फिर वो अच्छी क्वालिटी के शेयर कभी ले ही नहीं पाते। तो अच्छी आदतों का चयन करना बहुत जरूरी होता है। गलत आदत आप रखेंगे तो जल्दी मार्केट से निकलेंगे, अच्छी आदत रखेंगे। पैसे में सक्सेस की बात करें तो 20% जो काम है वो है आपके टेक्निकल एनालिसिस का, चार्टिंग का। जो आप डिसीजन ले, धीरे धीरे बनेगा लेकिन लंबा सर्वाइव कर पाएंगे। और जितना आप लंबा सर्वाइव कर पाएंगे और सही
तरीके से सर्वाइव करेंगे, पैसा बनने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, वो बेहतर होती जाएगी। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने 2-3 सेटअप बनाए एंड अकॉर्डिंग टू द सेटअप अगर उस जगह पे मेरा ट्रेड बना तो ही मैं ट्रेड लूँगा, ये आपका नियम है। अब मार्केट खुल गया, आप वेट कर रहे हो कि प्राइस इस ज़ोन के अंदर आए, पूरा दिन चला गया, प्राइस यहाँ पे आई ही नहीं, तो आपका ट्रेड एक्चुअली में बनता नहीं है। लेकिन इमोशनली ट्रेडर जो है वो कंट्रोल कर नहीं पाता है, उसको तो ट्रेड करना ही करना है। बट आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि अगर मेरे एरिया के आसपास ट्रेड नहीं आया तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। एक और आदत कि मान लीजिए आपने पहला ट्रेड ले लिया, दूसरा ट्रेड आपने ले लिया, अब पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ, सिस्टम क्लोज़ हो जानी चाहिए। बट आप क्या करते हो, मार्केट को वॉच करते हो, आप ये कहते हो नहीं यार मैं तो मार्केट को देखूँगा, मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन इमोशनली मार्केट धीरे-धीरे आपको खींचती जाएगी। आपको सिस्टम को क्लोज़ करना ही पड़ेगा, सिस्टम को बंद कर दो, किताब पढ़ो, कोई एक्सरसाइज़ करो, खेलने चले जाओ, घूमने चले जाओ। आपको स्क्रीन के सामने नहीं रहना है, स्क्रीन को अवॉइड करना है। तो ये भी आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो जिसके बेस पे आप डिसीजन लेते हो और उसके बाद उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का जो 80% काम है, वो है साइकोलॉजी का। मतलब ऐसी कुछ अच्छी आदतों का आप लिस्ट बनाइए 4-5। ऑलरेडी ये वीडियो में मैंने बहुत सारी आदतों की बात कर ली, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे दिए, आप उसी का लिस्ट बना लो एंड उसको प्रैक्टिस करो, उसको हैबिट बना लो। ऐसी हैबिट बना लो कि वो आपके रूटीन में आ जाए और वहाँ से आप सर्वाइव कर पाएँगे और वहीं से आपका पैसा बनेगा। एंड अब बात करते हैं हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस में बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने गए, एक मैच आप खेलने गए, मान लीजिए आपकी टीम ए है, सामने वाली टीम बी है। आपने एक मैच खेली, आप हार गए और बी वाली जो टीम है, वो जीत गई। तो आप उसको क्या बोलोगे? कि नहीं यार चल दूसरी मैच खेलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हारा हूँ, इसलिए मेरे को दूसरी मैच खेलनी ही खेलनी है। तुझे हराना ही है, ऐसा नहीं करेंगे। जब वो शेड्यूल होगी, जब दूसरी बार जब आपको मौका मिलेगा, तब आप खेलने जाएँगे। मतलब हर मैच को आप नई मैच की तरह लेंगे, राइट? और उस हार को आप एक्सेप्ट करेंगे, सीखेंगे। तो ट्रेडर के साथ भी ना ऐसा होता है कि जब वो प्रॉफिट कमाता है ना, तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, काफ़ी खुश होता है, काफ़ी चिल्लाता है इन द सेंस बहुत जगह पे अपने प्रॉफिट को शेयर करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन जब वो लॉस लेता है ना, तब वो एकदम शांत हो जाता है, डिप्रेशन में भी कभी-कभी चला जाता है। अगर एक ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर है तो उसमें 20% उसकी टेक्निकल एनालिसिस की स्किल होगी एंड 80% जो है कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देता है। तो ऐसा क्यों? हैप्पीनेस दोनों तरफ होनी चाहिए। जब आप पैसा कमाते हो तब भी आप खुश रहो, जब आप लॉस करते हो तब भी आप खुश रहो। अब आप कहोगे यार लॉस लेते तब समय कैसे चेहरे पे स्माइल आएगी? तो एक बात ज़रा सोचिए, जब आप ट्रेड लेते हो, तो उसके पहले आप कैलकुलेट तो करते हो ना, कि ये ट्रेड अगर मैंने लिया, तो मेरा यहाँ पे लॉस होगा और कितना लॉस होगा वो भी आप कैलकुलेट करते हो। जब वो लॉस लेने के लिए आप राज़ी हो जाते हो, मतलब उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है चलो इतना लॉस होगा तो चलेगा, मैं ट्रेड लेता हूँ, इतना रिस्क मैं उठाता हूँ। आपने एक्सेप्ट किया तभी तो आपने ट्रेड लिया, आपने कैलकुलेट किया तभी तो आपने ट्रेड लिया। तो जब आपने कैलकुलेट कर लिया था कि ये आउटकम हो सकता है, जब आपने अपने आप को प्रिपेयर ऑलरेडी कर लिया था, फिर डिप्रेशन की बात क्या? फिर कॉन्फिडेंस लूज़ करने की बात क्या? बट गलती कहाँ होती है कि जब लॉस करते हैं ना, तो इतना बड़ा लॉस कर लेते हैं, पोज़ीशन इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि वो अपने आप टूट जाता है। लॉस मान लीजिए आपके अकाउंट में ₹10,000 है और सीधा आपने ₹6,000 का लॉस कर दिया। तो फिर कॉन्फिडेंस तो हिलना ही है। तो पोज़ीशन साइज़ को बेहतर रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, तो खु प्रॉफ़िट होगा तब भी खुशी होगी, लॉस होगा तब भी आप खुशी-खुशी एक्सेप्ट करोगे। तो जब तक आप लॉस को हैपीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी गलतियों को वो उसका साइकोलॉजिकल लेवल होगा, मतलब साइकोलॉजी डोमिनेट करती है आपके सक्सेस के अंदर। तो इसीलिए ये एक ऐसा टॉपिक सीख नहीं पाएँगे और तब तक आप उस गलतियों को दोहराते रहेंगे। इसलिए लॉस भी खुशी-खुशी लीजिए एंड जो आपका प्रॉफ़िट है, उसको भी आप खुशी-खुशी लीजिए। अब लास्ट टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला टॉपिक या फिर जिसके ऊपर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, वो है हेल्थ। देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जहाँ पे मेंटली जो प्रेशर होता है ना, वो काफ़ी हाई होता है।
आप देखते होंगे आपका बीपी काफी हाई एंड लो चला जाता है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। कभी कभी आप कंफर्टेबल फील भी नहीं करते हो ट्रेड लेने के बाद। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होगी। एंड ये जिंदगी आपको बहुत लंबे समय तक बितानी है, तो आपको हेल्थ पे काम करना है। अब ट्रेडिंग डिसीजंस जो है, ज्यादातर ट्रेडिंग डिसीजंस में एल्गो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है। ज्यादातर हम मैन्युअल डिसीजन लेते हैं, मतलब मेरे दिमाग से डिसीजन लेते हैं। तो आपका दिमाग जितना हेल्दी रहेगा, आपका बॉडी जितना अच्छा रहेगा, आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सिर्फ आज 3 घंटे या 4 घंटे की नींद मिली है, आप प्रॉपर सो नहीं पाए हो, तो आप बेहतर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो उस दिन आप ट्रेड को अवॉइड कर दो। जरूरी नहीं है कि उस दिन को आपको ट्रेड लेना है, आप ब्रेक ले लो। जॉब पे भी तो हम ब्रेक लेते हैं ना। जॉब पे अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप क्या करेंगे? सीख है, जो इसके ऊपर बहुत कम चर्चा होती है, क्योंकि ये काइंड ऑफ थियोरेटिकल है। इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल होता नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार डाल देंगे, उस दिन काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, एरर्स हो सकती है। तो उसी तरीके से जब स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाए हो, कोई इंपॉर्टेंट काम आपका आ गया, आपका ध्यान दो चीजों पे बटा हुआ है, तो ऐसे में डिसीजंस जो है वो आपके गलत हो सकते हैं। मतलब वो उतने लेवल के अच्छे डिसीजंस नहीं हो पाएंगे जितने आप नॉर्मल माइंडसेट पे ले पाएंगे। तो आपको ट्रेडिंग डिसीजंस अवॉइड करना चाहिए। हेल्थ अच्छी होगी, डिसीजन बेहतर होंगे, रिजल्ट बेहतर आएगा। तो ये बात का ध्यान रखिए कि जब भी कभी आप फुल्ली इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे अगर मार्केट में, तो आप उस दिन के लिए ब्रेक ले लो। अब कई बार क्या होता है ना कि आपका एक दिन लॉस में जाता है, दूसरा दिन लॉस में जाता है, तीसरा दिन भी लॉस में जाता है, कॉन्फिडेंस काफी हिल जाता है क्योंकि बैक टू बैक लॉसेज हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? आप ब्रेक ले लो। एक दिन का या 2 दिन का ब्रेक ले लो, कुछ भी मत करो। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आना, फिर से काम करेंगे, क्योंकि आपने आपके बॉडी को, आपके माइंड को आपने उस जोन से बाहर निकाल दिया। मार्केट शायद आपकी तरह, आप जो सोच रहे हो उस तरह वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप जब ब्रेक लेते हो तो आप मार्केट के साथ वापस आ पाते हो। तो इसलिए ये सब ब्रेक लेना, माइंड को वापस रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है। तो 3 चीजों पे कार्ड देखने को मिलता है, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लगता है, इसलिए ज्यादातर समय हम टेक्निकल एनालिसिस में डाल देते हैं, जो जरूरी भी है। क्योंकि मान करिए हैबिट, हैप्पीनेस एंड हेल्थ, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो अपने आप बेहतर हो जाएगी। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।